और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका रिपब्लिक भारत कुछ नया स्टूडियो में स्वागत है। अब बात करेंगे बहराइच की। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद लगातार आरोपियों को पकड़ने की धरपकड़ जारी है, लेकिन दूसरी तरफ दो जो मुख्य आरोपी थे उनका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। बिल्कुल, और देखिए इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहा है, लेकिन अब पीड़ित का परिवार भी इससे असंतोष जता रखा है और सवाल इसको लेकर के बना रखा है। पकड़ो भाई उसको। ये बाबा का इंसाफ है। जिसने यूपी में कानून की धज्जियां उड़ाई वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। बहराइच में हिंसा और गोली चलाने वालों पर भी योगी का ऐसा ही हंटर चला है। योगी की पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा के हत्यारे का एनकाउंटर कर दिया है। जो मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम नेपाल भाग रहे थे, पुलिस की गोली ने उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया और अब वो रहन की भीख मांग रहे हैं। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। योगी का संदेश साफ है, जो यूपी में दंगे की आग भड़काएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन योगी की कार्रवाई ने कई लोगों के पेट में दर्द भी पैदा कर दिया। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। आलोचना के लिए असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लिखा कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। लेकिन इन सब के बीच योगी सरकार अभी भी अपनी नीतियों पर मजबूती से खड़ी है। राज्य सरकार ने आरोपियों का एनकाउंटर तो किया ही, साथ ही उन पर रासुका लगाने की तैयारी भी कर ली है। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मृतक राम गोपाल का परिवार ना जाने क्यों इस कार्रवाई से खुश नहीं दिख रहा। मृतक राम गोपाल की पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। फिलहाल बहराइच में आज सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है, यानी किसी भी हाल में माहौल खराब ना हो, इसे लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करेंगे यूसीसी को लेकर के। जी हाँ, उत्तराखंड में यूसीसी की गूंज एक बार फिर से सुनाई देने वाली है, क्योंकि देखिए कानून का पूरा खाका तो तैयार हो गया था, बस अब उसे अमल में लाने की तैयारी। पोर्टल का ट्रायल रन पूरा हो चुका है, मसौदा पूरा तैयार कर लिया गया है और अब ऐसे में आज 1 बजे धामी सरकार की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में क्या कुछ खास होगा और कब इसे लागू किया जाएगा, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। यूसीसी की गूंज एक बार फिर देवभूमि में गूंजने वाली है, क्योंकि इस कानून का खाका पूरी तरह से तैयार है। अब बस इसके अमल में लाने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि पोर्टल का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। आज उत्तराखंड सचिवालय में इसे लेकर सीएम धामी अहम बैठक करने वाले हैं। सचिवालय में दोपहर 1 बजे ये खास बैठक होगी, जिसमें यूसीसी रिपोर्ट और नियमावली के संदर्भ को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड गृह विभाग ने संबंधित अधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस कमेटी के सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। उधर प्रमुख सचिवों समेत पुलिस महानिदेशक समेत आला अधिकारी भी इस चर्चा के लिए पहुंचेंगे। यूसीसी नियमावली मिलने के बाद नियमावली को लागू करने संबंधित प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंतजार काफी समय से चल रहा है।
क्योंकि इसका ऐलान काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को तैयार करने के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेशन कमेटी की अंतिम बैठक 7 अक्टूबर को हुई थी। इस बैठक के दौरान नियमावली में कुछ बिंदु जोड़ने के साथ ही इसे प्रिंटिंग के लिए भेजने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली प्रिंट होकर कमेटी के पास आ गई है। बता दें कि 12 जुलाई को लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी। माना जा रहा है कि आने वाले 9 नवंबर को यानी जिस दिन उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है, उस दिन ही इस कानून को लागू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान अभी भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ गिरती हुई अर्थव्यवस्था है तो दूसरी तरफ लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, और देखिए महंगाई की मार और इसके साथ साथ गिरती अर्थव्यवस्था के साथ दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हुआ है, जो कि लगातार दबाव बना रखा है। और अब बात लाहौर की भी कर लेंगे। लाहौर में दरअसल रेप के मामले को लेकर के यहाँ पर आगजनी हुई है, हिंसा हुई है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट में। पाकिस्तान में आग, रावलपिंडी में बवाल। लाहौर में एक छात्रा से रेप, रावलपिंडी में विरोध। पुलिस से टकराव, 250 गिरफ्तार। पाकिस्तान में हर दिन हंगामे, बवाल और हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है। बलूचिस्तानियों के बाद पीटीआई के समर्थकों ने बवाल किया और अब रावलपिंडी में नाराज छात्र सड़कों पर हैं। जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाहौर में एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ रेप की खबर ने पाकिस्तान का माहौल खराब कर दिया। गुस्साए छात्रों ने पक्ष विपक्ष का जमावड़ा, किसका भारी होगा पलड़ा। जातियों के हिसाब से आप धर्म को बांट देंगे, किसके सगे हो, किसके साथ खड़े हो। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।